कैसे हो बच्चों। चलिए आगे देखते हैं स्वाध्याय। तो इसमें प्रथम है उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो इसमें वि, प्र, अ, दूर, अध, नीर, गैर ऐसे जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग ये होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं। तो देखिए भिन्न के सामने है विभिन्न, ठीक है। आगे देखते हैं देश के सामने फिर क्या आएगा, विदेश। पक्का के सामने आएगा अधपका। फिर गम के सामने दुर्गम, योग के सामने प्रयोग, जीव के सामने आएगा निर्जीव, बल के सामने निर्बल, समझ के सामने गैर समझ, सुविधा के सामने असुविधा और वांछित के सामने अवांछित। ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। फिर उदाहरण के आधार पर दूसरा प्रश्न, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो इसमें आपको पता है प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो देखिए इधर प्रत्यय भी दिए गए हैं, ई, ता, इत, इक। तो उदाहरण दिया गया है नियम प्लस इत यानी नियमित। तो फिर आगे देखते हैं विदेश प्लस ई, तो विदेशी ऐसा होगा ना, ठीक है। विदेश में नया शब्द ई लगाएंगे तो बन जाएगा विदेशी। फिर इसमें प्रकृति है, उसमें कौन सा शब्द लगेगा, इक, तो प्राकृतिक। फिर पुत्र, पुत्र में लगेगा ई तो हो जाएगा पुत्री। फिर लापरवाह में हम ई लगाएंगे तो लापरवाही हो गया। फिर चंचल में ता लगाएंगे तो चंचलता। फिर यंत्र है, इसमें इक लगाएंगे तो यांत्रिक। फिर मानव है, उसमें भी ता लगाएंगे तो मानवता। और हंस है, उसमें ई लगाएंगे तो हंसी। ऐसे नए नए शब्द मिल जाते हैं प्रत्यय लगाने से, अलग अलग शब्द। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो देखिए चित्र दिया गया है, इसमें एक बच्ची दिखाई गई है और घड़ी दिख रही है। तो चलिए इसमें दिया गया है, 2 लाइन दी गई है, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। फिर आगे हमें बनानी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तो रुकती है। ठीक है, इस प्रकार बना सकते हैं, आप भी अपने शब्दों में बना सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है उसमें क्या बताया गया है, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो देखिए इसमें आपको पत्र लिखकर बताना है कि भाई क्यों आप क्या बनना चाहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले आपको पता है आपके दाएं बाजू आप लिखेंगे अपना, पहले तो एड्रेस लिखेंगे पूरा अपना, और उसमें आगे लिखेंगे। फिर बाईं ओर से लिखेंगे प्रिय मित्र, आपका जो भी मित्र है उसका नाम लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते, मैं इधर ऐसे ही लिख रही हूँ, प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते, बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी हैं, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होंगी तभी सबको सुलभ होगी।
देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल हैं। तुम्हारा प्रसाद परीख। ऐसे आप अपना नाम लिख सकते हैं इस जगह पे। और आप इसमें आप ऐसा नहीं कि किसान बनना ही लिखे, आप जवान बनना चाहते तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कारण भी बताना है कि कैसे क्यों बनना चाहते हैं। आगे देखते हैं भाषा सज्जता। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की है, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए वाक्यों पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन पदों के रूप लिंग वचन या काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्ययी कहा जाता है ना। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद कहा जाता है। तो ये जो बहुत शब्द है क्या है? अविकारी शब्द है, यानी अव्ययी है। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए, अवयव के बारे में समझ में आया आपको? कैसे भी कोई भी परिवर्तन काल लिंग कुछ भी हो, लेकिन उसका बहुत या बहुत ही रहता है, एक ही शब्द रहता है। ऐसे आगे है, देखिए, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे। तो इसमें भी धीरे धीरे शब्द है, वो भी बदल नहीं रहा है। प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसके प्रयोग पुल्लिंग एक वचन कर्ता लड़का, चाहे स्त्रीलिंग बहुवचन लड़कियां, और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः धीरे धीरे अव्ययी है। अव्ययी शब्दों की सूची देखिए। अव्ययी शब्दों की सूची भी हमें यहाँ पर दी गई है। और, तथा, अथवा, या, वाह, आहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, ये सारे शब्द हैं वह अव्ययी हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्ययी हैं। तो अभी आपको बताना है, उमंग और स्मित घर चले गए। तो इसमें कौन सा शब्द है अव्ययी? हाँ, इसमें दिख रहा है। और हमको आगे दिए गए हैं सारे शब्द कि भाई इसमें कौन कौन से अव्ययी हैं। फिर दूसरा है, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फ़ोन। तो देखिए, इसमें जो शब्द हैं, इसमें कौन सा आएगा? इसमें ऊपर हमको दिया गया है शब्द या शब्द है वह क्या है? अव्ययी है। वाह, क्या कैच किया है, इसमें वाह शब्द है वह अव्ययी है। फिर दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो इसमें तथा शब्द है वह अव्ययी है। वह तेज दौड़ा। अभी देखिए, इसमें कौन सा आएगा? शब्द है वह अव्ययी है। फिर आगे देखिए, सोचिए आपने जिन शब्दों को अव्ययी के रूप में चुना है, क्या वे अव्ययी पद हैं? चर्चा कीजिए। ये सारे अव्ययी हैं। सारे अव्ययी तो हैं ही हमारे, जो हमने जो भी बताए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें और भी बताते हैं। आगे आगे देखिए, तो हम पहले में जैसे और शब्द है, उसमें दो जो संज्ञा है, उमंग और स्मित, उसकी संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और फिर जो तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल, तो यह शब्द है वो कैमरा और मोबाइल में से किसी एक को का निर्देश करता है। फिर वह शब्द है वो प्रशंसात्मक उद्गार सूचित करता है। फिर उसके बाद है तथा, तो दुर्योधन और कर्ण की संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और तेज शब्द है वह जोड़ने की क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये ऐसे शब्द है जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लिंग वचन और कारक के प्रभाव से सदा मुक्त हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये अव्ययी पद हैं। ठीक है। आगे इसमें योग्यता विस्तार में आप अपने अनुसार
वाद विवाद के लिए आप ये सब कर सकते हैं जो भी प्रवृत्ति दी गई है। वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए। कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ सम्मान्य अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये पूरा वाद विवाद के लिए ये सब ध्यान देना आवश्यक है। तो जब जब आते हैं कोई भी मेहमान आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, तो उनके बारे में उनका नाम का उल्लेख करना जरूरी है। जब हम वाद विवाद शुरू होती है उससे चर्चा के पहले उनको सम्मान देना है, उनका स्वागत करना है। फिर वाद विवाद में भाग लेते समय अशिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए तथा किसी भी प्रतियोगी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप आदि नहीं करना चाहिए। जब वाद विवाद हो रहा है तो व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी है। उनको हमें बस वाद विवाद के जो मुद्दे हैं उसको ही पकड़कर आगे चलना है और अशिष्ट शब्द बिल्कुल भी शब्द प्रयोग नहीं करना है। शिष्ट शब्दों का ही प्रयोग करें, किसी का अपमान ना हो। ऐसे व्यक्तिगत अपमान हम नहीं कर सकते, ना ऐसे बोल नहीं सकते। हम सिर्फ अपना जो विवाद है, अपने जो मुद्दे हैं उसको ही हमें पकड़कर आगे चलना है। विरोधी के तर्कों का खंडन तथा अपने कथन की पुष्टि करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हमें शिष्टाचार का पालन करते हुए अपनी बात करनी है। उसमें विरोधी की बात जब हम खंडन करते हैं तो ऐसे हमको अशिष्ट व्यवहार नहीं करना है। विषय का प्रतिपादन तार्किक, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। हम जब अपने विषय को का प्रतिपादन करते हैं, यानी हमें अपने विषय का पक्ष लेते हैं, तो हमें उसको पकड़कर उसको तार्किक रूप से हमें तर्क बुद्धि से वो जो सामने वाले हैं तो उसके मुद्दों का जो बताते हैं कि उससे हम अपने पक्ष जब रजू करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तब हमें तार्किक रूप से बताना है ताकि और क्रमबद्ध जैसे व्यवस्थित जैसे हम अपनी बातें सभी श्रोताओं के मन में उतर जानी चाहिए। इससे प्रभावशाली ढंग से हमें बात करनी है। वाद विवाद में प्रत्येक वक्ता अपने को अपनी बात कहने के लिए प्राय 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है। अतः निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर भाषण भी नहीं देना है। सिर्फ 3 से 5 मिनट क्या तक का समय दिया जाता है, उसके अंदर ही हमें अपनी बात है वो पूरी कर देनी है। तो इस प्रकार वाद विवाद में हमें सब ध्यान रखना है। ठीक है।